हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी जो कि थी प्रोटीन के ऊपर, उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी कमेंट्स किए, काफ़ी डीएम आए हमें इंस्टाग्राम पे और लोगों ने हमसे पूछा कि सर हमें बताइए कि कैसे वेजिटेरियंस मसल्स डेवलप करें। काफ़ी प्रॉब्लम होती है वेजिटेरियंस को मसल डेवलप करने में इन कंपैरिजन टू नॉन वेजिटेरियंस। तो आज हम इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो यही इसी बारे में होगी कि वेजिटेरियंस के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उन्हें खाना चाहिए, कैसे कैसे वो अपनी डाइट को मॉड्यूल कर सकते हैं जिससे उनकी मसल्स अच्छी डेवलप हो, मसल्स रिकवरी अच्छी हो। जैसे कि आज हम जिस मिनट पे बात करने वाले हैं वो है कि वेजिटेरियंस मसल्स कैसे डेवलप करें। जैसे आप सबको पता होगा कि हम जब वर्कआउट करते हैं तो हमारा मसल टीयर जो होता है उसको हम डाइट से रिकवरी देते हैं, जो हम पूरे दिन का जो हमारा डाइट शेड्यूल होता है उससे रिकवरी मिलती है। तो अब लोग कहते हैं कि यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम डेली मेहनत कर रहे हैं, डेली जिम जा रहे हैं, सही से हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हमारा वेट रिड्यूस हो गया, वेट गेन हो गया, लेकिन वो मस्कुलैरिटी या मसल डेवलपमेंट नहीं दिखता। मोस्टली वेजिटेरियंस के साथ जो दिक्कत होती है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो हमारी बॉडी में जो मसल रिकवरी होता है वो होता है प्रोटीन और कार्ब्स और फैट, इन सब के प्रॉपर एक रेशियो से डेवलपमेंट होती है हमारी बॉडी में, जो ग्रोथ होती है मसल की। एंड जो प्रोटीन फॉर्मेशन होता है वो होता है ऑल 20 अमीनो एसिड्स के कंपाउंड से, असेंशियल नॉन असेंशियल, जिनके बारे में हमने पहले भी बात करी है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ऑल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में पूरी तरह से अगर नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी की मसल रिकवरी नहीं हो पाएगी, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, जो वेजिटेरियंस की डाइट होती है, वो प्रूवन है कि उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसी किसी आइटम में कुछ अमीनो एसिड्स हाई इन सोर्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स लो होते हैं। और जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, अगर वीट है तो उसमें 1-2 अमीनो एसिड्स होंगे हाई रेशियो में और अदर अमीनो एसिड्स लेस होंगे। अगर हम बी की एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम पीस की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो उनमें जो अमीनो एसिड्स होंगे वो थोड़े हाई होंगे, कुछ अदर अमीनो एसिड्स, और जो दूसरे होंगे वो लेस होंगे। तो ऐसे हमको समझना पड़ेगा अपनी डाइट को, हमको इन सब अमीनो एसिड्स के लिए अपने अलग अलग वेजिटेबल सोर्सेज को, अलग अलग प्लांट सोर्सेज को कंबाइन करके डाइट बनानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोया प्रोटीन ले लें सिर्फ, या आप सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स पे रहें, या आप पनीर खा के बॉडी बनाएं। आपको अपनी डाइट को एक कंपाउंड बनाना पड़ेगा, प्रॉपर एक डाइट शेड्यूल करनी पड़ती है कि हमको पीस भी ऐड करने हैं, वीट भी ऐड करना है, राइस भी ऐड करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी ऐड करने हैं, जिससे एक प्रॉपर अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल तैयार हो और हमारे मसल्स की रिकवरी हो। अब जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हैं, उनके प्रूवन है कि जो चिकन होता है, ये फिश होते हैं, इन सब के अंदर अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल हाई रहती है, जिससे उनका सिर्फ उन 2-3 चीज़ों को लेकर भी मसल डेवलपमेंट हो जाता है, मसल रिकवरी अच्छे से होता है। तो इसलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको बहुत काम करना पड़ता है अपनी डाइट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि वो मसल्स नहीं डेवलप कर सकते, वो मसल्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन जो कमी रहती है वो रहती है लैक ऑफ नॉलेज कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस टाइम क्या खाना चाहिए। जैसे लोगों के दिमाग में मिथ रहता है कि रात को रोटी छोड़नी पड़ेगी, राइस छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कार्ब्स ही तो है, आप उसे छोड़ रहे हो और उसके साथ आप कुछ और ऐड ऑन कर रहे हो, तो बात वहीं बराबर आ जाती है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस टाइम क्या खा रहे हो, जो आपकी बॉडी में कितने टाइम में डाइजेस्ट हो पा रहा है और आपकी मसल्स की आपकी रिकवरी कैसी हो रही है। अगर आप दिन में राइस खा रहे हो, या आप ब्रेकफास्ट में राइस खा रहे हो, या डिनर में राइस खा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके बाद की एक्टिविटी कौन सी है, आप उसके बाद क्या करने जा रहे हो, जिससे आपकी बॉडी को रिकवरी उसी फूड जो आपने लिया है उससे कैसी मिल रही है। तो ये सब आपको देखना पड़ता है, और इसीलिए जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको सप्लीमेंट्स का सपोर्ट भी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। जैसे अलग अलग अमीनो एसिड्स के जो सप्लीमेंट्स आते हैं उनका इंटेक करना पड़ता है। ग्लूटामाइन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, बीटा अलाइन है, और भी जो सप्लीमेंट्स आते हैं, इन सब का अपना अपना काम है। हर एक अमीनो एसिड का अपना अपना काम है मसल रिकवरी में, आपकी मसल ग्रो करने में, बॉडी को डेवलप करने में। तो इसलिए सपोर्ट लेना पड़ता है वेजिटेबल के साथ साथ सप्लीमेंट्स का। मैं एक टिप देता हूँ, अगर आप अभी भी प्रोटीन लेते हो, वेजिटेरियन हो, नॉनवेज नहीं खा पाते, तो एक आप काम कर सकते हो, अमीनो एसिड्स को पूरा करने के लिए आप अपने मील्स के साथ, जो हैवी मील्स होते हैं आपके, आप उनके साथ अपना प्रोटीन शेक ले सकते हो। पोस्ट वर्कआउट तो आप लेते ही हो, जो आप लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो उस टाइम पे भी आप अपना प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हो मील्स के साथ, जिससे आपके अमीनो एसिड्स कंप्लीट जाए बॉडी के अंदर रिकवरी के लिए और मसल रिकवरी हो अच्छा। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको और भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो, आप मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना,
मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोज़ के साथ आपके लिए लेके आने के लिए, आपको थोड़ा सा और नॉलेज दे सकूँ जिससे। थैंक यू।